बॉलीवुड में एक डिबेट है जो कभी ख़त्म नहीं होती, विच इज़ नेपोटिज़्म। और जब भी नेपोटिज़्म की बात होती है, एक नाम अक्सर सामने आता है, करण जौहर। लेकिन इस बार बात और इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि एक्ट्रेस कृतिका कामरा ने बॉलीवुड के सिस्टम पर कुछ ऐसी बातें कही हैं जिन्होंने फिर से एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या बॉलीवुड सच में सिर्फ नेपो किड्स का प्लेग्राउंड बन चुका है, या फिर ये सिर्फ एक परसेप्शन है? और सबसे इम्पॉर्टेंट, कृतिका कामरा ने आखिर ऐसा क्या कहा जो इतनी डिस्कशन क्रिएट कर रहा है? आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि कृतिका कामरा कौन है। कृतिका कामरा टेलीविज़न इंडस्ट्री का एक वेल नोन नाम है। उन्होंने अपना करियर टीवी से स्टार्ट किया था और उनका शो कितनी मोहब्बत है काफ़ी पॉपुलर हुआ था। उसके बाद कृतिका ने सिर्फ टेलीविज़न तक खुद को सीमित नहीं रखा, उन्होंने वेब सीरीज़ और फिल्म में भी काम किया। लेकिन एक चीज़ जो उन्हें बॉलीवुड के कई एक्टर्स से अलग बनाती है, वो ये है कि कृतिका कामरा किसी फिल्मी फैमिली से बिलोंग नहीं करती। ना उनके पेरेंट्स फिल्म इंडस्ट्री में थे, ना उनके पास कोई पावरफुल बॉलीवुड कनेक्शंस थे। उन्होंने अपनी जगह कम्प्लीटली अपनी मेहनत से बनाई, और शायद इसी वजह से जब वो बॉलीवुड सिस्टम पर बात करती हैं, लोग उसे सीरियसली सुनते हैं। एक रीसेंट इंटरव्यू में कृतिका कामरा ने बॉलीवुड के सिस्टम पर काफ़ी ऑनेस्ट बात की। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में आउटसाइडर्स के लिए आसान रास्ता नहीं होता। उनके अकॉर्डिंग कई बार ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट्स और रोल ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं, और उन रोल्स के लिए अक्सर स्टार्ट किड्स को प्रेफरेंस मिलता है। ये बात बॉलीवुड डिबेट का सबसे बड़ा पॉइंट है। क्या टैलेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैमिली बैकग्राउंड और कनेक्शंस हो गए हैं? कृतिका ने किसी का नाम डायरेक्टली नहीं लिया, लेकिन जब भी बॉलीवुड में पावर और इन्फ्लुएंस की बात होती है, लोग ऑटोमेटिकली कुछ बड़े प्रोड्यूसर्स और फिल्म मेकर को डिस्कस करने लगते हैं। बॉलीवुड में अगर किसी फिल्म मेकर का नाम सबसे पावरफुल प्रोड्यूसर्स में लिया जाता है, तो वो है करण जौहर। करण जौहर सिर्फ एक डायरेक्टर ही नहीं, बल्कि एक सक्सेसफुल प्रोड्यूसर भी हैं, जिनकी कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस बॉलीवुड की सबसे इन्फ्लुएंशियल प्रोडक्शन हाउस में से एक है। उन्होंने इंडस्ट्री को कई बड़े स्टार्स दिए हैं, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि करण जौहर ने कई स्टार किड्स को लॉन्च भी किया है, जैसे आलिया भट्ट, वरुण धवन, जानवी कपूर, अनन्या पांडे। इस वजह से जब भी नेपोटिज्म की बात होती है, लोग ऑटोमेटिकली करण जौहर का नाम मेंशन कर देते हैं। बॉलीवुड में नेपोटिज्म का डिबेट आज का नहीं है। कई आउटसाइडर्स ने भी इस टॉपिक पर अपनी बात रखी है। क्रिटिक्स का कहना है कि स्टार किड्स को बिग प्रोडक्शन हाउसेस का सपोर्ट मिलता है, उन्हें इजी एक्सेस मिलता है ऑडिशंस का, और उन्हें मल्टीपल चांसेस भी मिल जाते हैं, जबकि आउटसाइडर्स को एक चांस मिलना भी मुश्किल होता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सिर्फ स्टार किड होना सक्सेस की गारंटी नहीं होती। अगर टैलेंट ना हो तो ऑडियंस आखिरकार डिसाइड कर लेती है। जब कृतिका कामरा ने ये बात वायरल हुई, तो सोशल मीडिया पर काफ़ी रिएक्शंस आए। कुछ लोगों ने उनकी बात से अग्री किया और कहा कि वो सिर्फ इंडस्ट्री की रियलिटी बता रही हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि बॉलीवुड में सिर्फ नेपोटिज्म को ब्लेम करना फेयर नहीं है। उनका मानना है कि ऑडियंस ही डिसाइड करती है कि कौन सक्सेसफुल होगा और कौन नहीं। तो ये था पूरा इशू, जहां कृतिका कामरा की स्टेटमेंट ने फिर से बॉलीवुड में नेपोटिज्म डिबेट को ज़िंदा कर दिया। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या बॉलीवुड में आउटसाइडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी सच में कम है, या फिर ये सिर्फ एक परसेप्शन है? आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लेकिन अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, अगर बॉलीवुड में नेपोटिज्म इतना बड़ा इशू है, तो ये डिबेट बार बार क्यों वापस आ जाती है? इसका एक रीज़न है बॉलीवुड का स्ट्रक्चर। बॉलीवुड हिस्टोरिकली एक फैमिली ड्रिवन इंडस्ट्री रही है। कई बड़े एक्टर्स और फिल्म मेकर फिल्म फैमिली से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे फेमस सरनेम्स इंडस्ट्री में जनरेशन से चले आ रहे हैं। इसी वजह से कई लोग कहते हैं कि बॉलीवुड एक क्लोज सर्कल जैसा लगता है, जहां नए लोगों के लिए एंट्री डिफ़िकल्ट हो सकती है। आउटसाइडर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो कई एक्टर्स ने ओपनली बताया है कि उन्हें इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। कई एक्टर्स ने ईयर्स तक ऑडिशन दिए, रिजेक्शन फेस किए और स्मॉल रोल्स से स्टार्ट किया, लेकिन फिर भी कुछ आउटसाइडर्स ने अपनी जगह बना ली।
एक्टर्स जैसे आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ये एग्जाम्पल है कि टैलेंट और परसिस्टेंस से सक्सेस पॉसिबल है। लेकिन यहाँ एक और पर्सपेक्टिव भी है जो अक्सर डिस्कस नहीं होता। स्टार किड का कहना है कि उन्हें भी अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी पड़ती है। उनका आर्ग्यूमेंट ये होता है कि सिर्फ फिल्म फैमिली से बिलोंग करना सक्सेस गारंटीड नहीं करता। अगर ऑडियंस किसी एक्टर को एक्सेप्ट ना करे तो वह एक्टर कितना भी पावरफुल बैकग्राउंड से क्यों ना हो, उसकी फिल्म्स नहीं चलती। आज के टाइम में सोशल मीडिया ने भी नेपोटिज्म डिबेट को और इंटेंस बना दिया है। जब भी कोई इंटरव्यू वायरल होता है या कोई एक्टर इस टॉपिक पर बात करता है तो कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर डिबेट शुरू हो जाती है और इसी वजह से कृतिका कामरा की स्टेटमेंट भी इतनी क्विकली वायरल हो गई। कृतिका कामरा की बातें इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि वो एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव रिप्रेजेंट करती हैं। उन्होंने अपनी करियर जनरली टेलीविज़न से स्टार्ट की और ग्रेजुअली इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। इसलिए जब वो बॉलीवुड का सिस्टम पर बात करती हैं तो लोग उसे एक ऑनेस्ट ओपिनियन के रूप में देखते हैं। अब इस पूरी डिस्कशन के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या बॉलीवुड में नेपोटिज्म सच में इतना पावरफुल है जितना लोग कहते हैं, या फिर यह एक ऐसा टॉपिक बन चुका है जो हर कंट्रोवर्सी के बाद फिर से सरफेस पर आ जाता है। सच ये है कि बॉलीवुड का सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है। यहाँ एक तरफ कनेक्शंस और फैमिली बैकग्राउंड का रोल ज़रूरी होता है, लेकिन दूसरी तरफ टैलेंट और ऑडियंस एक्सेप्टेंस भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक्टर बहुत पावरफुल बैकग्राउंड से आता है लेकिन ऑडियंस उसे एक्सेप्ट नहीं करती, और कई बार एक कम्प्लीटली अननोन आउटसाइडर अपनी टैलेंट की वजह से ऑडियंस का फेवरेट बन जाता है। इसी वजह से बॉलीवुड का सिस्टम एक ही चीज़ से डिफ़ाइन नहीं होता। जब कृतिका कामरा जैसे एक्टर्स इस इशू पर बात करते हैं तो शायद वो किसी इंडिविजुअल को टारगेट नहीं करते, बल्कि वो एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम की तरफ अटेंशन ड्रॉ करते हैं। एक आउटसाइडर के लिए इंडस्ट्री में एंट्री लेना और फिर अपनी पोजीशन मेंटेन करना कभी कभी बहुत चैलेंजिंग हो सकता है, और इसी स्ट्रगल को वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। करण जौहर के नाम इस डिबेट में अक्सर लिया जाता है क्योंकि वो बॉलीवुड के सबसे इन्फ्लुएंशियल फिल्म मेकर में से एक हैं। उनके पास रिसोर्सेज हैं, बिग प्रोडक्शन हाउस है और उन्होंने कई एक्टर्स को लॉन्च भी किया है। इसी वजह से लोग उन्हें बॉलीवुड पावर स्ट्रक्चर का एक सिंबल समझते हैं। लेकिन ये भी सच है, हर फिल्म मेकर अपने प्रोजेक्ट्स के लिए वो एक्टर चूज़ करता है जिन पर उसे ट्रस्ट होता है। अगर हम ऑनेस्टली देखें तो बॉलीवुड में फ़ाइनल डिसीजन ऑडियंस ही करता है। अगर ऑडियंस किसी एक्टर को पसंद करेगी तो उसकी फ़िल्म चलेगी, और अगर ऑडियंस रिजेक्ट कर देगी तो कोई भी बैकग्राउंड उस एक्टर को सक्सेसफुल नहीं बना सकता। इसी वजह से कई लोग कहते हैं कि बॉलीवुड में अल्टीमेट पावर ऑडियंस के पास ही होता है। आज के डिजिटल एरा में एक और फैक्टर बहुत पावरफुल हो चुका है, सोशल मीडिया। अब ऑडियंस सिर्फ फिल्म देखकर रिएक्ट नहीं करती, वो अपने ओपिनियन इंस्टेंटली शेयर करती है। इसी वजह से नेपोटिज्म डिबेट भी सोशल मीडिया पर बहुत इंटेंस होती जा रही है। कभी किसी एक्टर का स्टेटमेंट पर, कभी किसी फिल्म कास्टिंग पर और कभी किसी इंटरव्यू पर। तो आखिर सच क्या है? क्या बॉलीवुड नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है, या फिर एक ऐसा डिबेट है जो कभी कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो सकता? शायद सच इन दोनों चीज़ों के बीच कहीं है। बॉलीवुड में कनेक्शन भी एग्जिस्ट करते हैं और टैलेंट भी, और आखिरकार ऑडियंस ही डिसाइड करती है कि कौन स्टार बनेगा और कौन नहीं। लेकिन मैं आपका ओपिनियन ज़रूर जानना चाहती हूँ। क्या आप सोचते क्या हैं? क्या बॉलीवुड में आउटसाइडर्स को सच में अनफेयर ट्रीटमेंट मिलता है, या फिर नेपोटिज्म का इशू सोशल मीडिया पर ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाता है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको और बॉलीवुड के ऐसे ही ऑनेस्ट डिस्कशन पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।